नारुतो यूनिवर्स में ओबिटो और इताची को स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया मेंबर्स में गिना जाता है और नारुतो कम्युनिटी में इसे लेकर लंबे समय से डिबेट चलता आ रहा है कि इन दोनों उचिया निंजास में स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा कौन था। हमारे एक तरफ है ओबिटो उचिया जिसने मादरा के दिखाए हुए कदमों पे चल के फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरफ है इताची उचिया क्लैन का एक प्रोडिजी जिसने विलेज को बचाने के लिए अपने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों के पावर, स्पीड, बैटल आईक्यू और एंड्योरेंस को कंपेयर करेंगे और फिर ये कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन होगा इन दोनों के बीच के फाइट का विनर। मगर ये कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग इसमें ओबिटो के 6 पैथ मोड को कंसीडर नहीं करेंगे, जिसके बदले हम उसके आकात्सुकी डेज के वर्जन को लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सीरीज में इन दोनों के जर्नी को देखेंगे। बात करें इताची की तो वो उचिया क्लैन का एक जनरेशनल प्रोडिजी था जिसने अपना एक्सेप्शनल टैलेंट यंग एज से ही दिखाना शुरू कर दिया था और बस 7 साल की उम्र में इताची निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट कर चुका था और इसके बाद 8 साल की उम्र में इताची अपने शारिंगन को भी मास्टर कर चुका था और वो उन गिने चुने लोगों में से है जिसने 10 साल की यंग एज में ही चुनिन एग्जाम पास कर लिया था, जिसके 1 साल बाद ही उसने अनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन किया और बस 13 साल की उम्र में ही वो एक अनबू टीम का कैप्टन बन चुका था। और उचिया क्लैन के विलेज के खिलाफ कूप प्लान करने के बाद इताची को सीक्रेटली अपने पूरे क्लैन को असैसिनेट करने के लिए चुना गया था ताकि वो विलेज में सिविल वॉर को होने से रोक पाए। और इस पूरे इंसिडेंट ने उसे विलेज का एक ट्रेटर बना दिया, जिसके बाद ही इताची आकात्सुकी को ज्वाइन करता है ताकि वो विलेज के खिलाफ थ्रेट को अंदर से मॉनिटर कर पाए। मगर आखिर में वो अपने जान को सास्के के लिए सैक्रिफाइस कर देता है और सीरीज में उसके एक्शन उसके विलेज के प्रति लॉयल्टी और सैक्रिफाइस को दिखाती है। वही अगर बात करें सीरीज में ओबिटो के जर्नी के बारे में तो ओबिटो पहले से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि वो नारुतो जैसे ही एक चीयरफुल और काइंड हार्टेड बच्चा था जो कि खुद भी होकागे बनना चाहता था। लेकिन थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने आपको काकाशी और रिन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया और जब सभी के लिए वो हीरोइकली मारा जा चुका था, असल में तभी मादरा ने ओबिटो को हाशिरामा सेल इम्प्लांट करके बचा लिया था और उसी ने ओबिटो को रिन के डेथ का यूज करके मैनिपुलेट किया था, जिससे ओबिटो विलेज के अगेंस्ट चला गया और टोबी के नाम का इस्तेमाल करके वो सीरीज का एक की एंटागनिस्ट बना, जिसने ही बहुत सारे इवेंट्स को मैनिपुलेट करके फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शुरू किया था। लेकिन आखिर में नारुतो का अनवेवरिंग रिजॉल्व देख के उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और इसके बाद उसने नारुतो की मदद करके रिडेम्पशन का रास्ता चुना, जो कि सीरीज में उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेजेडी और रिडेम्पशन का प्रूफ है। सो जब हमने इन दोनों के पास्ट के बारे में जान लिया है तो अब हम बात करेंगे इन दोनों के पावर्स के बारे में। बात करें ओबिटो के पावर्स के बारे में तो वो उचिया क्लैन से बिलोंग करने की वजह से उसके पास उचिया लिनियज की सारी पावर्स है और बाकी निंजा जैसे ही वो बचपन से ही निंजा ट्रेनिंग करते आया है, जिसलिए उसने अपने टीम के साथ बहुत सारे मिशंस कंप्लीट भी किए हैं। और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने पहली बार अपना शारिंगन एक्टिवेट किया था, जिससे वो इल्यूजन्स के थ्रू देख और एनिमीज के मूवमेंट्स को भी सेंस कर सकता है और इसके साथ ही इसके मदद से वो अपने एनिमीज पे गेंजुत्सु का यूज कर सकता है। लेकिन बाद में रिन के डेथ को एक्सपीरियंस करके उसने अपना मांगे को शारिंगन अवेकन किया था और इसी आय से उसे अपने मेजर पावर्स मिले हैं और इससे वो अपना सिग्नेचर टेक्निक कामुई इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पावर से वो अपने बॉडी पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में अडैप्ट कर सकता है, जिससे कोई भी फिजिकल अटैक उसके शरीर के आर पार चला जाता है। इसके साथ ही ये एबिलिटी उसे इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करने का भी पावर देती है, जो उसे एक होल डिफरेंट डायमेंशन का एक्सेस देता है और यहाँ तक वो किसी और को भी कामुई की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट करने का पावर रखता है, जिससे उसे फिजिकली हिट कर पाना किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा भी वो वेरियस निंजुत्सु में बहुत ज्यादा स्किल्ड था और एक उचिया होने की वजह से वो फायर रिलीज में स्पेशलिटी रखता था, जिससे वो बैटल में मैसिव फायरबॉल जैसे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही वो वेरियस एलिमेंटल जुत्सु में भी मास्टरी रखता था और मादरा ने ओबिटो को हाशिरामा सेल्स का यूज करके सेव करने के बाद उसने हाशिरामा सेल्स के यूनिक पावर को हासिल कर लिया था, जिससे वो रैपिड हीलिंग, चक्र रिजर्व बूस्ट और वुड रिलीज जैसे टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है और इसी रीजन से वो सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन में से एक था। वही दूसरी तरफ अगर बात करें इताची के पावर्स के बारे में तो वो निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु तीनों में स्किल्ड था। एक उचिया होने की वजह से उसने बहुत कम एज में ही अपना शारिंगन अवेकन कर लिया था, जिसलिए वो बचपन से ही अपने बेसिक शारिंगन एबिलिटीज को मास्टर कर चुका था और अपने बेस्ट फ्रेंड शिशुई के मरने के बाद उसने खुद का मांगे को शारिंगन अवेकन किया था, जिसके एक आंख से वो खतरनाक गेंजुत्सु जैसे सुकियोमी यूज कर सकता है और इससे वो अपने ओपोनेंट को खुद के क्रिएट किए गए वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है। और इसके दूसरे आंख में है अमातेरासु, एक ना बुझने वाला ब्लैक फ्लेम जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को खाक में बदल सकती है और वो भी एक उचिया होने की वजह से फायर रिलीज जैसे टेक्निक में स्किल्ड है। और इसके अलावा भी वो वाटर टेक्निक्स और एडवांस क्लोन टेक्निक क्रो क्लोन जुत्सु में मास्टर था। इसके साथ ही वो आगे चल के सीरीज में अपना खुद का सुसानोबी अनलॉक कर चुका था, जिसके पास 2 इनविंसिबल वेपन तोत्सुका ब्लेड और याटा मिरर था, जहां तोत्सुका ब्लेड से वो अपने टारगेट को इटर्नल गेंजुत्सु में सील कर सकता था और याटा मिरर से वो किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता था और इसलिए उसे सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास में गिना जाता था। मगर इन सब के बावजूद भी ओबिटो के कामुई की वजह से वो डिफेंस में इताची से आगे है और इताची अपने सुसानो के साथ अटैक पावर में ओबिटो से आगे है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों कैरेक्टर के स्पीड के बारे में। बात करें इताची के स्पीड के बारे में तो ये तो पक्का है कि वो नारुतो के वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है और ये चीज हम उसके सास्के के खिलाफ बैटल में देख सकते हैं, जहां वो बुरी तरह इंजर्ड और थके होने के बावजूद सास्के के पॉइंट ब्लैंक गोरियुका को डॉज कर पाता है और आगे वो नारुतो और किलर बी से लड़ते वक्त दोनों के अटैक को एक साथ इफेक्टिवली डॉज कर चुका है, जो कि उसके सुपीरियर रिफ्लेक्सेस का प्रूफ है। वही बात करें ओबिटो के स्पीड के बारे में तो उसकी इनिशियल डेज के दौरान वो एक एवरेज शिनोबी जैसा स्किल्ड था और तब अगर उसके साथ इताची को कंपेयर किया जाता तो इताची उससे कई गुना फास्ट था। मगर ओबिटो के मांगे को शारिंगन को अवेकन करने के बाद ये सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है और उसके कामुई से वो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है और इवन फास्टेस्ट
नेक्स्ट अटैक को भी आराम से डॉज कर सकता है। और ओबिटो ने अपने इस एबिलिटी से सीरीज में बिना डिटेक्ट किए ही अपने एनिमीज के पीछे अपीयर होकर दिखाया है। और हम लोग उसके स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ओबिटो ने सीरीज के वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर मिनाटो से टू टू फाइट किया था। इसलिए इताची किसी एवरेज शिनोबी के कंपेयर में हाईली स्किल्ड होने के बावजूद स्पीड के मामले में ओबिटो उसके ऊपर एडवांटेज रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल आईक्यू के बारे में। बात करें इताची की तो उसे बचपन से ही उसके क्लैन का जीनियस माना जाता था और उसने बचपन से ही अपने स्ट्रेटेजिक प्रॉविस को शो किया है। वो अपने ओपोनेंट के टेक्निक को एनालाइज और उन्हें काउंटर कर सकता है। जैसे उसने नागाटो के खिलाफ बैटल में पहले ही उसके समन एबिलिटी को थ्रेट मान के उसे न्यूट्रलाइज कर पाया था और उसके इसी फोर्सेट से वो कोनोहा को प्रोटेक्ट कर पाया है। जैसे उसने पोटेंशियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए सास्के के अंदर एक फेल सेफ को प्लान किया था। वही दूसरी तरफ अगर बात करें ओबिटो के बैटल आईक्यू के बारे में तो इताची की तरह बचपन से ही एक जीनियस ना होने के बावजूद वो भी एक हाईली स्किल्ड स्ट्रेटेजिस्ट था, क्योंकि उसने सीरीज में बड़े बड़े इवेंट जैसे कोनोहा पे नाइन टेल्स का अटैक, आकात्सुकी को मैनिपुलेट करना और फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर भी शुरू किया था। और बैटल में भी ओबिटो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर है। वो अच्छी तरह से अपने कामुई को इस्तेमाल करना जानता है और उसके साथ कोनान का फाइट उसके बैटल के बीच में अडेप्ट करने का प्रूफ है, जहां उसने इजानाकी का इस्तेमाल करके कोनान के एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर पाया था। इसलिए इंटेलिजेंस में दोनों ही कंसिडरेबल बैटल आईक्यू और टैक्टिकल प्रॉविस रखते हैं। मगर इताची का स्ट्रेटेजिक बिलियंस और फोर्साइट देख के रखता है कि बैटल आईक्यू में इताची एडवांटेज पे होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड्योरेंस के बारे में। पहले बात करें ओबिटो के स्टेमिना या एंड्योरेंस की, तो ये बंदा अपने बॉडी के हाफ साइड पे बोल्डर गिरने के बाद भी सर्वाइव कर चुका है, जिसे मादारा ने हाशिरामा सेल्स इंप्लांट करके हील किया था। और इसी हाशिरामा सेल्स के वजह से उसे हीलिंग प्रॉपर्टीज मिले हैं, जो उसे बैटल में इनक्रेडिबल एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही वो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के दौरान मल्टीपल ओपोनेंट के खिलाफ एक वक्त पे लड़ पाया था, जो कि उसके इनक्रेडिबल एंड्योरेंस का प्रूफ है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें इताची के एंड्योरेंस के बारे में, तो उसके एंड्योरेंस को भी हम इसी बात से समझ सकते हैं कि वो इंटरनली इल होने के बावजूद उसने आकात्सुकी और कोनोहा के लिए अपने ड्यूटीज को फुलफिल किया है। और इवन उसके सास्के के खिलाफ लास्ट बैटल में वो एफिशिएंटली फाइट कर पाया था और अपने सिम्टम्स को इस हद तक सप्रेस कर पाया था कि उसके ओपोनेंट को कुछ भी पता नहीं चला। और उसके यही फीट्स उसके विल पावर और एंड्योरेंस का प्रूफ है। मगर इस मामले में हम क्लियरली समझ सकते हैं कि एंड्योरेंस में ओबिटो इताची से आगे है। सो अब जब हमने दोनों को सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर कर लिया है, सवाल यह आता है कि क्या होगा अगर ये दोनों एक दूसरे से आकात्सुकी के डेज के दौरान फाइट करते, कौन होता उस फाइट का विनर? वेल नो डाउट ये दोनों ही सीरीज के हाईली स्किल्ड फाइटर में से एक थे। और अगर ये दोनों डायरेक्टली फाइट करते तो ओबिटो के पास इताची के ऊपर बहुत सारा एडवांटेज होता, क्योंकि ओबिटो के कामुई के इंटेंजिबिलिटी, सुपीरियर स्पीड, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो डायरेक्टली फाइट करने के लिए एक मॉन्स्टर है। तो इताची के पास ओबिटो के मुकाबले सुसानो का अटैक पावर और आमेतेरासु जैसे टेक्निक है, मगर ओबिटो के इंटेंजिबिलिटी की वजह से वो मोस्ट प्रोबेबली ओबिटो को छू भी नहीं पाएगा। और ओबिटो इवन कहीं भी टेलीपोर्ट करके इताची पे सरप्राइज अटैक कर सकता है, फिर वो सिंपली इताची को अपने कामुई डायमेंशन में भेज के उसे मरने के लिए छोड़ सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इताची अपना गेंजुत्सु का इस्तेमाल करके ओबिटो को हरा सकता है, तो ये मत भूलना कि ओबिटो के पास भी खुद का मांगे क्यों था। मोस्ट प्रोबेबली उसके गेंजुत्सु की नॉलेज की वजह से वो इताची के गेंजुत्सु को आराम से काउंटर कर पाता। सो इसी रीजन से हम इस फाइट का विनर ओबिटो को मानेंगे। लेकिन ये सिर्फ मेरा डिडक्शन था और तुम्हारे हिसाब से विनर कोई और भी हो सकता है। सो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट में बोलना। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तुम मेरे इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।